मुशाहिद साहब, ठीक है, आप भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी अगर इंडिया से आवाज़ें आ रही हैं कि बातचीत के लिए दरवाजे खोले जाएं तो ठीक है, लेकिन तमीना जंजुआ साहबा कहती हैं व्हाट अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, व्हाट अबाउट कश्मीर, उसका क्या होगा? हमने सिर्फ इंडिया साड़ियाँ ख़रीदने के लिए तो नहीं जाना। वो तो ठीक कहा उन्होंने। मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। लेकिन तौबा की तो गुंजाइश है ना, हर कल्चर में, हर मज़हब में। आपने अगर गलत रास्ते पर हैं तो अगर आप समझ गए कि हमने गलत रास्ते से हम ठीक रास्ते करना है तो वो लेकिन तमीना साहबा कह रही हैं कि जब तक उनकी हुकूमत की कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आती। ये हुकूमत के बॉसेस हैं। अच्छा, दे आर द पार्टी, इट्स लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आरएसएस तो वो है ना, आरएसएस तो कंट्रोल करती है और ये खुद प्रचारक रहा है 17 साल उसका मोदी, जो वॉलंटियर कह लें जो भी है उनका। ऑल्दो आरएसएस एक फाशिस्ट तंजीम है बाय द वे और उनके सारा है, लेकिन चूंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने एक अंदिया दे दिया, एक सिग्नल दे दिया है कि जी हम चाहते हैं, एक विंडो खुली है और वो जो खिड़की खुली है, आई थिंक वी शुड स्टार्ट दैट। बाकी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, आप शुरू करें। अब तो पहली दफ़ा हमारी तारीख में हुआ है 71 के बाद कि इस वक्त कोई बराह रास्त कम्युनिकेशन ही कोई नहीं, ना सरकारी ना गैर सरकारी। आप इंडिया नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता इंडिया से कोई इधर नहीं आ सकता। लेकिन कम्युनिकेशन के कुछ और तरीके तो चल रहे हैं ना। मसलन आज पाकिस्तान का एक और मिसाइल है फतह 4, उसका टेस्ट हुआ है। तो तमीना जंजुआ साहबा, वो तो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है ना कि वो बच्चों बाज आ जाओ, बच्चों बाज आ जाओ। पिछले कुछ अरसे में, यानी कि जस्ट इन लास्ट फ्यू वीक्स, हमने फतह 1, 2, 3 और आज 4 का भी मिसाइल जो है वो चला दिया है। तो ये क्या हमारी जो मैसेजिंग है ये क्या है, इसको आप कैसे रीड करती हैं? देखिए, एक बात तो है, बैकग्राउंड में कांस्टेंट कॉन्वर्सेशंस हैं पिछले कुछ हफ्तों से, बल्कि कि जो उनका ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो उन्होंने अबेयंस में रखा हुआ था और कहा था ये फिर पॉज है, इसका फिर ये कुछ करने वाले हैं। तो ये जब आपको वहाँ से ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होती है कि भाई ये ख़त्म नहीं हुआ और हमने बहुत कुछ चीज़ें कर ली हैं अपनी तैयारी के लिए। जो लास्ट सिंदूर था उसमें हमें शायद, खैर वो मानते तो नहीं है कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये कि वो खुद तो जानते हैं ना कि मसाइल हुए थे उनको बहुत सख्त। तो उसके बाद अब वो तैयार हैं हर तरह से। और आप देखिए कि परवीन सुहानी साहब जो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और जो बहुत अच्छी पाकिस्तान के बारे में हमेशा पर्सपेक्टिव रखते हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया अजीब अजीब बातें कि भाई चीन मौजूद था और चीन ने एक से नहीं लड़ाई थी हिंदुस्तान की सिंदूर में, बल्कि चीन और पाकिस्तान से थी। और ये कि अब हमने बहुत तैयारी कर ली है, उन्होंने तो नहीं कहा लेकिन कहा जा रहा है बार बार कि हमने तैयारी कर ली है कि हम दोबारा, और कुछ लोग तो तारीखों की बात कर रहे हैं कि कुछ हमला करने की तैयारी। तो एक तरफ तो अमेरिका उनको मना करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें भी तो उनको बताना है कि आपकी तैयारी है तो हमारी भी तैयारी है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बड़ा सही जो है वो मैसेज जो है उसको एक्सप्लेन किया, आपने पैगाम की तशरीह कर दिया। मुशाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तमीना जंजुआ साहबा बहुत बहुत शुक्रिया जो तमीना जंजुआ साहबा ने तौजीह पेश की है। मैंने सवाल किया कि आज फतह 4 मिसाइल जो है इसका टेस्ट किया गया है, तो उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से कहा जाएगा कि हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं किया और उनके मीडिया में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग के इम्कानात की बात भी होगी, तो फिर हम भी बताएंगे कि ठीक है अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। और हमें ये भी एक पहलू जो है उसको सामने रखना चाहिए कि अगर वहाँ से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, जिसको कि कुछ मुशाहिद साहब ने अप्रिशिएट भी किया, तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये डिसेप्शन भी हो, अंदर से प्लान कुछ और ही हो।